हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। 5 फरवरी को जब से आईपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आया है, तब से जिन स्टूडेंट्स का भी एग्जाम नहीं निकला वो सभी चिंतित हैं कि मैंने इतना स्कोर एक्सपेक्ट किया था बट मेरा इतना कम स्कोर आया है कि आईपीएस ने मेरे साथ स्कैम किया है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर क्या किया है आखिर कि मेरा इतना स्कोर कम आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि आपका स्कोर कम क्यों हुआ है और आप अब क्या कर सकते हैं। लाइव कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाता हूँ। मेरी आईपीएस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल रिकॉर्डिंग में प्ले कर रहा हूँ, आप सुनिएगा अच्छे से। Press 1. Fees with हेलो Yeah. हेलो Yes, sir. मैम, एक क्वेरी डिस्कस करना था। बोलो। जो स्कोर कार्ड है उसके बाद स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनके नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम हुआ है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आईपीएस कहीं रिलीज करता है क्या? चेक के लिए डाल सकते हो। रीचेक के लिए डाल सकते हैं? या कैसे डालेंगे मैम? एक पोर्टल है cgrs.ibps.in, ओके वहाँ पे डाल दो दैट यू वांट योर पेपर टू बी रीचेक। ओके मैम, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला कहाँ पता चलेगा, ये जानना था। फॉर्मूला नहीं है, ऐसा पता चल सकता है। अच्छा, और आईपीएस कुछ ऐसा नोटिस निकाले है क्या इसके लिए, फॉर्मूला के लिए? नोटिस नोटिफिकेशन में चेक करो, एडवर्टाइजमेंट में। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो मैम का आवाज़ उतना क्लियर नहीं आ रहा, शायद तबीयत ठीक नहीं होगी, आवाज़ बैठा हुआ था शायद। तो मैम ने क्या कहा मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ठीक है, पहले मैंने पूछा कि नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम क्यों हुआ है, इस सब का रीज़न। तो मैम ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्कोर कम हुआ है, आपको आपका जितना आप स्कोर चाहते थे उतना नहीं मिला, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिला है, तो आप रीचेक पे डाल सकते हो। ठीक है, रीचेक पे डालने से क्या होगा कि इससे आपको आपका रॉ स्कोर भी पता चल जाएगा और आपको आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर तो पता ही है। तो हो सकता है कि आपके स्कोर बढ़े, हो सकता है ना भी बढ़े, बट अपने साइड से आप चाहे तो ये डालकर रीचेक पे डाल सके, देख सकते हैं कि अगर आप श्योर है कि नहीं मैंने इतनी गलती नहीं की थी, मैंने इतने मार्क्स अपने एक्सपेक्ट किए थे, तो मुझे मेरा रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर तो पता ही है, मुझे रॉ स्कोर जानना है और रीचेकिंग पे डालना है। तो रीचेकिंग में आप डालिएगा तो आपको उसमें वहाँ मेंशन कर दिया कि मुझे अपना रॉ स्कोर भी जानना है और मुझे अपनी कॉपी रीचेक करवानी है, मुझे अपना आंसर शीट रीचेक करवाना है कि मेरा आखिर स्कोर इतना कम क्यों आया है। ठीक है, फिर मैंने उनसे प्रोसेस पूछा कैसे रीचेक पे डाल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक पोर्टल है cgrs.ibps.in, इस पोर्टल पे जाकर आप अपना रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं। इसमें जरूर मेंशन किया कि आपको आपका रॉ स्कोर जानना है और रीचेक पे डालना है आपको। ठीक है, अपना कॉपी रीचेकिंग के लिए डालना है, ये चीज़ आप अपना जरूर वहाँ मेंशन करिएगा। उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम, ये सभी कुछ फिल करना होगा। सारा कुछ फिल करने के बाद सबमिट करिएगा तो कुछ दिन में आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। और आज या कल जाकर इसे कर ही लीजिएगा। हो सकता है कि आपका रीचेक होने के बाद फिर पता चले तो फिर से इंटरव्यू आपका अभी चल रहा है, लंबा इंटरव्यू है, तो उस बीच में हो सकता है कि अगर आपका सही में स्कोर कम आया है, रीचेक होने पे स्कोर बढ़ जाता है, तो आपके लिए इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा। तो जरूर से जाकर इस आईपीएस वाले ग्रीवांस में डालकर अपना रीचेकिंग के लिए जरूर से डालिएगा। ठीक है, फिर मैं नॉर्मलाइजेशन का पूछा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, तो बोले कि ऐसे नहीं पता चल सकता है। तो आप इसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि मुझे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी जानना है। ठीक है, तो ये 3 चीज आप वहां पे लिख सकते हैं। पहला कि आपको रॉ स्कोर जानना है, दूसरा कि आपको अपना कॉपी रीचेक या पहले रीचेक पे डालना है, पहला पॉइंट कि आपको रीचेकिंग पे डालना है, कॉपी रीचेक करवाना है, दूसरा पॉइंट कि आपको आपका रॉ स्कोर जानना है, और तीसरा पॉइंट कि क्या नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है ये भी आपको जानना है। ये 3 चीजें आप डालिए कि मुझे ये 3 चीजें जाननी है। मेरे साथ मुझे नहीं लगता कि मेरा इतना कम मार्क्स आएगा, मेरा मार्क्स और इंक्रीज होता, मेरे मार्क्स और आते हैं, बट मेरा मार्क्स कम आया, तो उसके लिए मुझे रीचेक पे डालना है, रॉ स्कोर जानना है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जानना है। ठीक है, मैंने जब मैम से पूछा तो बोला कि मैम ने कहा कि ऐसे पता नहीं चलेगा, और मैंने कहा कुछ नोटिस भी निकाले हैं क्या आईपीएस ने, तो होगा कि ऐसा कोई नोटिस नहीं आएगा, जो भी चीज़ें वो नोटिफिकेशन में दी गई है उससे एक्स्ट्रा कुछ आपको नोटिस नहीं मिलेगा। तो यही सब चीज़ें मैम ने बताई। मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप जाकर रीचेक में ज़रूर से डालिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए कि रीचेक में डालने के लिए आप
अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि रीचेक पे आप कॉपी को डाल सकते हैं, अपने आंसर शीट को आप रीचेक रीचेक के लिए डाल सकते हैं। सब बहुत कम लोगों को पता है या ना के बराबर लोगों को पता होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें ताकि अवेयरनेस पहुँचे। लोग सोच रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, आईबीपीएस ने स्कैम कर दिया या क्या किया है, तो सारा कुछ का आंसर आपको मिल जाएगा जब आप रीचेक पे डालिएगा अपनी कॉपी को, तो ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी थी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स लगे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।